नमस्कार साथियों, इस क्लास में अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। बट्टा अर्थात डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि छूट कह सकते हैं इसको आप। तो छूट जैसे कोई दुकानदार है, वो कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसके ऊपर 5% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो अपने को वो कितने में मिलेगी? तो देखो, खरीद मूल्य होता है ना, जो अपने खरीद रहे हैं, खरीद मूल्य होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा यानी डिस्काउंट बटे 100। ठीक है, तो देखो मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो अपने को कितने में मिलेगी? वो होता है अंकित मूल्य। ठीक है, और अंकित मूल्य बोल दो या क्रय मूल्य बोल दो इसको। ठीक है, और जो जिस चीज़ पे डिस्काउंट देता है वो होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य। ठीक है, मतलब प्रिंट प्राइस कह सकते हो इसको आप। तो अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये है, और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 5 रुपये का, नहीं 5% का मिल रहा है। तो 100 माइनस 5 बटे 100। ठीक है, 100 से 100 को काटोगे तो 100 में से 5 घटाओ 95, यानी कि उस वस्तु का खरीद मूल्य है वो 95 रुपये होगा। ठीक है, देखो आपसे पूछ ले कि 20%, 25% और 50% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा यानी कि टोटल कितने रुपए की छूट मिल रही है इस पे। ठीक है, मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है। ठीक है, इस पे आपको 3 बट्टे दिए गए हैं, एक तो 20% की छूट, फिर 25% की छूट और फिर 50% की छूट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने की छूट दी जा रही है, यानी कि समतुल्य बट्टा पूछा जा रहा है। ठीक है, समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात करते हैं? देखो अभी बताया, पहले यही सूत्र रहेगा। तो 100 को आप, ये तो 100 आ गया अंकित मूल्य, गुणा पहली छूट दी आपको 20% की, यानी 80 बटे 100, यानी कि 100 है उसमें 20% की छूट मिली आपको। फिर आपको दी 25 की छूट, यानी कि 75 बटे 100। फिर आपको दी 50% की छूट, यानी कि 50 बटे 100। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 100 से आप 100 काट दो, 2 0 से ये 2 0 काट दो, 25 का भाग जा रहा है इसमें, 25 दिए 75 और 25 चौके 100, 4 का भाग इसमें जा रहा है, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, 10 दिए 30। अब देखो 100 रुपये वाली वस्तु है वो आपको कितने में मिल रही है? 30 में। तो देखो छूट कितनी है? छूट आ गई 70 की, यानी कि समतुल्य बट्टा 70% होगा। 70% बट्टा आ गया, कौन सा बट्टा? ये समतुल्य। ठीक है, अगला प्रश्न कि आपको 12.5%, 14 सही 2/7%, 25% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो देखो 12.5% है, तो 12.5% है, इसको कैसे लिख सकते हैं हमने? 12.5। ठीक है, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, इसको क्या लिख सकते हो आप? 1/7। और 25% है, इसको लिख सकते हो आप 1/4। ठीक है, और 12.5 को क्या लिख सकते हो आप? 1/8। ठीक है, तो 8 में से 1 की छूट हो रही है, यानी वो वस्तु 7 में मिल रही है। 7 में से 1 की छूट हो रही है, यानी वो वस्तु 6 में मिल रही है। 4 में से 1 की छूट हो रही है, यानी कि वो वस्तु 3 में मिल रही है अपने को। ठीक है, इनका वैल्यू निकालिए अपने। जैसे 25% है, तो 25% का मान क्या होता है? 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऐसे। ठीक है, ये छूट हो गई, 25% का मान ये होता है। ठीक है, तो अपने समतुल्य बट्टा निकालना है, तो 100 गुना, देखो 12.5% की छूट, यानी कि 1/8 की छूट हो रही है, यानी कि 8 रुपये की वस्तु है, उस पर 1 रुपये की छूट हो रही है, तो वो मिल कितने में रही है? 7 रुपये में। तो 7/8 से गुणा कर देंगे। इसमें देखो 7 रुपये की वस्तु 1 रुपये में नहीं, 7 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये की छूट है, यानी कि 6 रुपये में मिल रही है, 6/7। और इसमें देखो 4 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 1 रुपये की छूट है, यानी कि वो 3 रुपये में मिल रही है अपने को। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो 7 से आप 7 काटते हो, 4 का भाग जा रहा है इसमें, तो 25 और 8 है, तो 2 दिए 6, 2 चौके 8। अब इसका गुणा करेंगे, 25 दिए 75, 75 दिए, देखो या फिर ऐसे करो, 3 दिए 9,
और 25 निमे 225 और नीचे क्या है 4 का भाग दे देंगे इसमें, 4 का भाग देते हैं तो भाग देंगे 4 पंजे 20 और 5 को उतारेंगे 4 छिके 24.25 यानी 100 रुपये वाली वस्तु है वो अपने को 56.25 में मिल रही है। तो छूट कितनी आई इस पे देखो 43.75। ठीक है, इतनी छूट आई तो ये आपका क्या हो गया समतुल्य बट्टा। ठीक है, अगला प्रश्न, जैसे आपको कह दे कि चार वस्तुओं पे एक वस्तु आपको फ्री दी जा रही है। अगर आप 4 की खरीदारी करोगे तो एक वस्तु आपको फ्री में दी जाएगी। तो जैसे बाय 4 गेट 1 फ्री ऐसे दे दे और आपको पूछ ले कि बट्टा ज्ञात करो, डिस्काउंट क्या होगा, बट्टा कितना मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो देखो फ्री कितनी मिल रही है 1 और टोटल वस्तुएं कितनी है 4 और 1 5 और इसको आप 100 से गुणा करोगे तो देखो कितनी छूट मिल रही है आपको 20% की। ठीक है, ऐसे मान लो आपको पूछ ले, आपको बता दे कि बाय 5 गेट 2 फ्री, बाय 5 गेट 2 फ्री कि आप 5 वस्तुओं की खरीदारी करिए उसके साथ में आपको 2 वस्तुएं फ्री दी जाएगी। तो आपको पूछ ले कि बट्टा % क्या होगा, डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, तो छूट 2 की दी जा रही है और कुल वस्तुएं 5 और 2 7 गुणा 100 तो 200/7 भाग दे दो साथ में 7 दूनी 14 7 8 56 28 सही 4/7% की छूट होगी यानी कि आपका बट्टा कितना होगा 28 सही 4/7। ठीक है, अगला प्रश्न कि जब आप 5 वस्तुएं खरीद रहे हो तो इसके साथ में एक तो आपको फ्री दी जा रही है। ठीक है, 5 वस्तुएं हैं इसके साथ एक आपको फ्री दी जा रही है प्लस 20% का डिस्काउंट और प्लस 50% का डिस्काउंट, 2 क्रमिक बट्टे दिए गए हैं आपको साथ में। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि कुल इस वस्तु पे कितनी छूट दी जा रही है। ठीक है, डिस्काउंट कितने % की छूट हो रही है आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपने ये फ्री दी जा रही है इसका डिस्काउंट निकालेंगे इतने का। तो देखो 1 की छूट मिल रही है कितने पे 5 और 1 6 पे गुणा 100। ठीक है, तो हल करेंगे तो 50/3 की छूट दी जा रही है। तो शेष कितने रहे, फिर एक बार तो आपको छूट मिल गई इतनी, तो इतनी छूट मिली तो शेष रह गए आपके 100 की वस्तु थी, इसमें 50/3 की छूट मिल रही है तो 300 में से 50 घटाओगे तो 250/3 इतने की वो वस्तु मिल रही है। ठीक है, इतने की वस्तु मिल रही है तो इस पे अब छूट कितने की दी जा रही है, देखो 20% की दी जा रही है यानी कि 80/100 से आप गुणा करोगे। इस पे फिर एक बार और छूट दी जा रही है 50% की तो 50/100। ठीक है, क्योंकि 100 है 100 में से ये 50 घटाएंगे और शेष रहेंगे 50। तो हल करेंगे इसको 50 दूनी 100, 1 0 से ये 1 0 काटोगे, इस 1 0 से ये 1 0, 2 का भाग दोगे 2 चौके 8 तो 25 चौके 100, 100/3। ठीक है, 100/3 तो 3 का भाग देंगे इसमें 33 सही 1/3 इतनी छूट दी जा रही है आपको। ठीक है, नहीं 33 सही 1/3 100 रुपये वाली जो वस्तु थी ना वो अपने को कितने में मिल रही है, देखो 33 सही 1/3 में मिल रही है। तो इसके अंदर देखो छूट कितनी है 100 रुपये वाली 33 सही 1/3 में मिल रही है यानी कि छूट है इसमें 66 सही 2/3% की। तो इसका समतुल्य बट्टा पूछ ले या फिर टोटल छूट पूछ ले तो आएगी 66 सही 2/3। ठीक है, अगला प्रश्न कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1650 रुपये है, इसे 2 क्रमागत बट्टे 20% व 30% के बाद खरीदी गई तो वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे 16,500 रुपये की वस्तु है। ठीक है, ये अंकित मूल्य है इसका।
अब आपको छूट कितनी दी जा रही है, बट्टे कितने दिए जा रहे हैं, 2 बट्टे हैं। एक 20%, 20% यानी कि 80/100। उसके बाद एक 30% की छूट दी जा रही है यानी कि 70/100। ठीक है, इसको हल करोगे वो आपका खरीद मूल्य आएगा। देखो 2 0 से आप 2 0 काटते हो, 1 2, इन 2 0 से ये 2 0, इसको गुणा करेंगे आप। 8 पंजे 40 और 8 छिके 48, 48 और 4 52, 8 एकम 8 और 5 13, 1320 को आप 7 से गुणा करो, ये 7 है ना इससे, तो आपका खरीद मूल्य आएगा 0 7 दूनी 14, 7 ये 21, 1 22, 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि 9,240 रुपये में वो वस्तु आप खरीदोगे। कौन सी, जिस पे 16,500 रुपये अंकित मूल्य है और 20% और 30% बट्टे दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखो, सेम इसी तरह से करेंगे। मान लो 22,400 रुपये, 22,400 रुपये, 22,400 तो आपको दे दे अंकित मूल्य और बट्टे आपको दे दे 20% दे दे ये तो, और एक दे दे आपको 25%, कि इस वस्तु को आप कितने रुपए में खरीदोगे, खरीद मूल्य ज्ञात करना हो। तो देखो सेम इसी तरह से करेंगे, 22,400 गुणा 20% की छूट यानी कि 80/100, उसके बाद 25% की छूट यानी 75/100। ठीक है, 2 0 से आप ये 2 0 काटते हो, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब देखो 5 का भाग जा रहा है, 15 5 75 और 5 दूनी 10, 2 का भाग दोगे आप इसके अंदर, 2 चौके 8। अब देखो 15 चौके कितने होते हैं, 60, तो 224 को आप 60 से गुणा करोगे वो आपका खरीद मूल्य होगा। तो 0, ये 0 आ गया, 6 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 और 2 12 और 2 14, असील 1, 6 दूनी 12 और 1 है 13, यानी कि वो वस्तु आपको 13,440 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, मान लो आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना पड़े, खरीद मूल्य और बट्टे दिए गए हों, तो कैसे करेंगे प्रश्न, कि एक वस्तु 2 क्रमागत बट्टों क्रम से 10% व 20% के बाद 11,520 रुपये में खरीदी गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो कितने में खरीदी गई है, 11,520 में। ठीक है, बट्टे कितने कितने दिए हैं, 10%, तो 10% की छूट देने के बाद मिली तो 10% घटाएंगे, वो नीचे लिखेंगे इस बार। पहले तो अंकित मूल्य होता था उसमें तो ऊपर लिखते थे और नीचे 100 आता था, इसमें 100 ऊपर आएगा अब। ठीक है, 100/90 और 20% की छूट दी जा रही है यानी कि 100/80। ठीक है, इसको हल करेंगे अपने, 1 0 से 1 0 को काटोगे आप, 9 का भाग इसमें देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 8 72। ठीक है, अब ये 1 0 है, इससे ये 1 0 काट दियो। 8 का भाग देंगे 128 में, 8 एकम 8, 8 छिके 48, 16 और ये 10 और ये 100 है, तो इनका गुणनफल कितना आएगा, 16,000 रुपये की एक वस्तु है जो 10% और 20% बट्टों के बाद 11,520 रुपये में खरीदी जा रही है, तो उसका अंकित मूल्य पूछा है आपसे, अंकित मूल्य होगा 16,000 रुपये। ठीक है, धन्यवाद, बाकी करेंगे अगली क्लास में।